हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का इंटेलिजेंस का पार्ट। एक्सप्लेन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही करने वाली हूँ, तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही है बट आप सभी को समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड देन शिप इज रिलेटेड टू डैश। जैसे कैटल का संबंध है हर्ड से, वैसे ही शिप का संबंध किससे होगा? तो देखिए, हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है जो कि कैटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ कैटल को हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। सिमिलरली फॉर शिप हम यूज़ करते हैं अ फ्लॉक ऑफ शिप। अ ग्रुप ऑफ शिप को हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शिप। स्वार्म हम यूज़ करते हैं बीज यानी कि मधुमक्खियों के लिए, तो ये होता है स्वार्म ऑफ बीज। उसके बाद है शोल। शोल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश। मॉब का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। So correct answer is option number A, flock. Next question is choose the alternative that has the same relationship to 09 as 07 has with 56. So again analogy का question है, नंबर analogy का। 7 जैसे 56 से रिलेटेड है, वैसे ही 9 किससे रिलेटेड है ये हमें पता करना है। तो देखिए 7 इंटू 8 करेंगे तो होता है 7 8 56। सिमिलरली 9 के साथ भी हमें 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9 8 आर 72। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 72। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही चैप्टर एनालॉजी से हैं और एनालॉजी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। सो ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज चैप्टर में मैंने ऐसे कराया हुआ है, चैप्टर में वो वीडियो भी आप देख लेना। सो 5 के बाद 11 फिर 17 फिर 23 देन क्या होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि हमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें +6 करेंगे तो सेकंड नंबर मिला, फिर अगेन +6 करने पे हमें थर्ड नंबर मिला, फिर अगेन 6 करने पे 23 जो फोर्थ नंबर, फिर अगेन हमें +6 ही करना है। तो आंसर होगा आपका 23 + 6 होता है 29। सो ऑप्शन नंबर बी 29 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन इन फिगर एक्स, विच अल्टरनेटिव फिगर फ्रॉम ए बी सी एंड डी वुड यू गेट? तो यहाँ पे देखिए एक एक्स आकृति दी हुई है, सबसे पहला वाला। उसमें देखिए एक बीच में डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट करके लाइन बना हुआ है और इस बराबर हमें फोल्ड करना है पेपर को। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा फोल्ड करने के बाद वो पूछ रहा है। तो देखिए चारों के चारों ऑप्शन में आपको फोल्ड किधर किया गया है, फोल्ड बाईं ओर किया गया है, यानी कि बाएं ओर हमें फोल्ड करने से क्या मिलेगा ये देखना। तो फोल्ड करने पे क्या होगा, ये जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में एक्स बनाएंगे और फिगर कुछ ऑप्शन नंबर डी के जैसा मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आप फिगर को अच्छे से बनाओगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन बुकलेट रहता है उसमें रफ शीट रहता है, रफ पेपर रहता है लास्ट में, वहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे एंड अच्छे से करना, वरना गलत हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो हमें ऐसे शब्द को ढूंढना है जो कि बाकी तीनों से अलग है, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो यहाँ पे चूज द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, यानी कि क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे देखिए बेक, पील, फ्राई एंड रोस्ट। बेक का मतलब होता है सेकना, पील का मतलब होता है छिलना, फ्राई का मतलब होता है तलना और रोस्ट का मतलब होता है भूनना। तो बेक, फ्राई और रोस्ट ये देखिए सेकना, तलना और भुनना ये रिलेटेड है खाना पकाने से, तो ये तीनों सिमिलर हैं। जबकि पील यानी कि छिलना, ये हम नॉर्मल फ्रूट्स को भी छिलते हैं, तो वो खाना पकाने से कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो ये चैप्टर वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। सो देखिए इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड में क्या रिलेशन है। वर्ल्ड के अंदर आता है इंडिया और इंडिया के अंदर आता है हरियाणा। सो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में जो 3 सर्कल्स हैं, एक के अंदर एक फिर एक, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले सर्कल को हम वर्ल्ड मान सकते हैं, उसके अंदर है इंडिया, उसके अंदर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, यानी कि फिर से चूज द ऑड वन आउट, जो सबसे अलग है उसे फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वर्गो, पाइसेस, कैंसर और ओरियन। तो वर्गो, पाइसेस और कैंसर आपके राशि होते हैं, जोडियक साइंस होते हैं, जबकि ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी ओरियन इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMETATS देन पॉलिटिकल विल बी कोडेड एज। ये क्वेश्चन है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्टेटमेंट, इसके जो लेटर्स हैं इन सभी को ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है, जिससे हमें TNEMETATS मिला। तो सिमिलरली हमें पॉलिटिकल के लेटर्स को भी कम्प्लीटली रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा LACITILOP। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर एक्स एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स A, B, C और D। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इज पार्ट्स। यानी कि ये जो फिगर एक्स दिया हुआ है, आकृति हमें एक्स दिया हुआ है, ये A, B, C या D इनमें से किसी एक में
लगा हुआ है उसमें, उसके अंदर एम्बेडेड है। तो ए बी सी और डी में किस में फिगर एक्स है वही हमें पता करना है। इनको आंसर पता चल गया है, लिखो कमेंट में ताकि देखें कि कितनों को पहले से आता है आंसर। तो अगर आप गौर से देखोगे तो फिगर एक्स जो है वो फिगर डी में एम्बेडेड है, फिगर डी में आपको फिगर एक्स मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए मीन्स एड, बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 15D 5C 2A3। यहाँ पे हमें ए का मतलब है ऐड, बी का मतलब है सब्ट्रैक्ट, सी का मतलब है मल्टीप्लाई और डी का मतलब है डिवाइड। तो इन सारों को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या आंसर मिलेगा वो हमें पता करना है। तो ए बी सी डी की जगह अगर हम सिम्बॉल्स को रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 9। 5 men A, B, C, D and E read a newspaper. The one who reads first gave it to C. The one who reads last had taken from A. E was not the first or last to read. There were two readers between B and A. Who reads the newspaper last? तो 5 आदमी A, B, C, D और E एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो पढ़ता है वो पेपर किसको देता है? C को। जो सबसे लास्ट में पढ़ता है उसने पेपर लिया हुआ है A से, और E जो है वो पहला भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है पढ़ने वाला। और बताया गया है कि बी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो सबसे लास्ट में किसने न्यूज़पेपर पढ़ा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो पहले पढ़ रहा है वो पेपर को देता है सी को, यानी कि सेकंड पोजीशन में सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि जो लास्ट में पढ़ रहा है पेपर, वो पेपर किससे लेता है? ए से, यानी कि ए सेकंड लास्ट आएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि ई जो है वो ना ही पहले पढ़ता है और ना ही लास्ट में, यानी कि ई सबसे मिडिल में पढ़ रहा है। उसके बाद का सेंटेंस में बोला जा रहा है कि देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, यानी कि बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं। दैट मीन्स बी को सबसे पहले लगाना पड़ेगा, तभी तो बी और ए के बीच में 2 लोग होंगे। तो बचा अब ए की पोजीशन, वहाँ पे होगा डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 12 हैज़ विथ 168। सो एनालॉजी का क्वेश्चन, 12 और 168 का जो रिलेशनशिप है वही हमें 16 के साथ लगाना है और आंसर निकालना है। तो देखिए 12 में अगर हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मिलता है। सिमिलरली 16 में भी हमें 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 16 इंटू 14 होता है 224। सो ऑप्शन नंबर सी 224 इज द आंसर। Next is, if you fold the transparent paper along the dotted line in figure X, which alternative figure would you get? So again paper folding वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें फोल्ड किया गया है दाईं ओर, यानी कि राइट की ओर। सो इसका आंसर जितनों को पता चल गया अभी तक आंसर लिखो कमेंट में। तो देखिए राइट की ओर फोल्ड करने पे ये जो ब्लैक डॉट है वो उसमें मिडिल में आ जाएगा दोनों स्क्वायर बॉक्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड DEAF इज रिटन एज 3587 एंड फाइल इज रिटन एज 7465, देन आइडियल विल बी रिटन एज व्हाट? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे। जितनों का आंसर अभी पता चल गया है आंसर लिखो कमेंट में। हमें यहाँ पे आइडियल का कोड नंबर निकालना पड़ेगा। सो देखिए आई के लिए कोड नंबर हो जाएगा 4, जो कि हमें फाइल में आई था जिसका करस्पॉन्डिंग 4 था, राइट। उसके बाद डी के लिए हो जाएगा 3, ई के लिए हो जाएगा 5, ए के लिए हो जाएगा 8, एल के लिए अगेन फाइल में है एल 6 है। सो फाइनल नंबर हमें मिल रहा है 43586। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो फिर से चूज द ऑड वन आउट क्वेश्चन है, यानी कि जो सबसे अलग है उसे हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, वुल, पेपर और वुड। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये जैविक तरीकों से नष्ट नहीं होता है, जबकि बाकी के जो 3 है पेपर, वुल और वुड, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक विल बी ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि अगर हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, ये चारों जो वर्ड हमें दिए गए हैं, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए फर्स्ट लेटर तो सब में कॉमन है, आर है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते। उसके बाद रैंडम में है ए पहले, यानी कि ये सबसे पहले होगा। फिर रेस्टोरेंट और रेस्ट्रिक्ट में दोनों में एस टी आ रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जो है एस टी के बाद ए है, तो ये सेकंड में आएगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट आएगा एंड लास्ट में आपका रॉबर आएगा, क्योंकि उसमें आर के बाद ओ है। सो ऑप्शन नंबर ए रॉबर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है फिर से 11, फिर 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 25 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। इस सीरीज़ का पैटर्न जो है, सबसे पहले +2 ऐड किया गया, 11 में +2 करके हमें 13 मिला, फिर +4 करके 17 मिला, फिर +2 19, सो फिर अगेन +4 23, फिर +2 रिपीट हुआ 25। तो अब फिर से +4 रिपीट करेगा, यानी कि 25 + 4 हो जाएगा 29। सो 29 विल बी द आंसर।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू BMJ एज HSY इज टू EPV। तो ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। BMJ से रिलेटेड हमें कोड वर्ड निकालना है। सो EPV में क्या किया गया, सारे में +3 करने से हमें HSY मिला। E का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है 5, तो 5 + 3 होता है 8। H का अल्फ़ाबेटिकल होता है 8। तो वैसे ही हमें +3 BMJ में भी करना है सारे लेटर्स में। तो E का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 2, उसमें +3 करने पे मिलेगा 5 यानी कि E। M का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 13, उसमें +3 करने से मिलेगा 16 यानी कि P। एंड J का होता है 10, उसमें +3 करने पे मिलेगा 13, दैट इज़ M। सो ऑप्शन नंबर C EPM इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर, लोटस एंड रोज़। तो ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। फ्लावर, लोटस और रोज़ में हमें रिलेशन निकालना है और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम। सो आपको पता है लोटस और रोज़ दोनों ही फ्लावर होते हैं। तो लोटस और रोज़ बीच में होंगे 2 सर्कल और उसके बाहर एक बड़ा सर्कल जो कि फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इससे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू 11 एज 49 हैज़ विद 07। सो 07 के साथ 49 का जो रिलेशन है वही हमें 11 के साथ लगाना है एंड आंसर निकालना है। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी कि हमें 11 का स्क्वायर निकालना है। सो 11 का स्क्वायर होता है 121। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, यानी कि फिर से ऑड वन आउट। ऑप्शंस आर ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। तो इन चारों में से हमें ऑड वन आउट निकालना है। तो देखिए चारों ही कलर्स के नेम है, लेकिन ग्रीन, इंडिगो और वायलेट आपके विव गौर में आते हैं, यानी कि रेनबो के कलर्स हैं ये तीनों, जबकि पिंक रेनबो का कलर नहीं है। सो पिंक विल बी द ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ y सन, हाउ इज x रिलेटेड टू y। अगर x y के बेटे का भाई है तो x y से कैसे रिलेटेड है, x का क्या संबंध है y के साथ। ये क्वेश्चन है चैप्टर ब्लड रिलेशन से, तो इसको हम डायग्राम से बनाएंगे तो ईजी होगा। तो देखिए y के बेटे का भाई x है, तो इसको हमने डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए x क्या हो जाएगा, x y का पोता हो जाएगा, ग्रैंडसन होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन ब्रेथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर, उसका लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, तो हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस फॉर्मूला में अगर हम डाल देंगे सो 48 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रेथ हमें निकालना है। सो ब्रेथ विल बी 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। Next question, the priest told the devotee the temple bell is rung at regular intervals of 45 minutes. The last bell was rung 5 minutes ago. The next bell is due to be rung at 7:45 am. At what time did the priest give this information to the devotee? तो किसी एक टाइम पे एक पुजारी अपने भक्त को बताता है कि जो टेम्पल का बेल है यानी कि घंटा वो 45 मिनट के अंतराल बजता है। लास्ट टाइम ये घंटा 5 मिनट पहले बजा है। नेक्स्ट टाइम ये जो बजेगा वो उसका टाइम होगा 7:45 am। तो इतना इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता करना है कि ये जो पुजारी है वो भक्त को किस टाइम ये बता रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि नेक्स्ट बेल इज़ ड्यू टू रंग एट 7:45 am, यानी कि अगली बार घंटा बजेगा 7:45 बजे सुबह के। और बता रखा है कि लास्ट बेल बजा था 45 मिनट पहले, राइट। तो 7:45 माइनस 45 यानी कि 7 बजे लास्ट टाइम बेल बजा था। और पुजारी ने ये भी बताया कि 5 मिनट पहले लास्ट बेल बजा था, यानी कि अभी टाइम हो रहा है। यानी कि जिस टाइम पुजारी भक्त को ये बता रहा था उस टाइम का एक्चुअल टाइम है 7 बजे प्लस 5 मिनट। तभी तो वो ये बता सका कि 5 मिनट पहले बजा था बेल, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7:05 am। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ सर्टेन कोड MBS इज कोडेड एज ODU देन BRL विल बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। MBS को कोड किया जा रहा है ODU में, तो BRL का कोड वर्ड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं DTN, DUN, CSM एंड CTN। तो देखिए M का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 13, उसमें प्लस करने पे होता है 15 और 15 होता है O का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। B का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 2, उसमें +2 करने से मिलता है 4, 4 इज़ D। S का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 19, उसमें +2 करने पे मिलता है 21 एंड 21 इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ U। यानी कि सारे लेटर्स में हमें +2 करना है। तो BRL में भी हमें +2 करना है। B का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 2, उसमें +2 करने से D मिलेगा। R में +2 करने से T मिलेगा। L में +2 करने से N मिलेगा। सो फाइनल आंसर इज DTN, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर।
तो ये थे 25 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर के। इंटेलिजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने बना रखे हैं चैनल पे। तो अगर आपको दिक्कत होता है इन चैप्टर्स पे तो वो वीडियोस आप देख लेना। ऑल्सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, तो उन्हें भी देख लेना।